आलूदगी की मोटी चादर के आगे दिल्ली बेबस नजर आ रही है। तस्वीरें तारीखी इंडिया गेट की हैं, जहां 50 मीटर की दूरी से इंडिया गेट मानो आंखों के आगे से ओझल हो गया हो। आलूदगी की ऐसी ही मार दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिली, जिससे सुबह के वक्त लोगों को बाहर निकलना दूभर हो गया। सुबह के वक्त राजधानी के कई इलाकों में AQI बेहद खतरनाक लेवल पर था। अदाद व शुमार पर निगाहें डालें तो द्वारका में AQI का लेवल 499, अशोक विहार में 495, नेहरू नगर में 494, पंजाबी बाग में 493, रोहिणी में 491 और वजीरपुर में AQI का लेवल 490 रहा। मैं सतर से दिल्ली IITF के लिए आया हूँ और सतर के कंपेयर करें तो यहाँ दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है, आंखों में जलन भी होती है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं तो सबको बोलूँगा मास्क पहनो। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो लगभग 500 के लगभग पहुंच रहा है दिल्ली का। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सरकार ने कुछ कदम उठाए भी हैं अपने। तो अक्सर करके देखा गया कि हमें ना इस सब के लिए या तो ये जो गाड़ियां हैं उनको थोड़ा इनके एयर पॉल्यूशन को थोड़ा कम किया जाए या फिर थोड़े पेड़ बढ़ाए जाएं, जिससे ना इसमें पॉल्यूशन कम हो। पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली के ITO पर भी खौफनाक सूरत हाल बनी रही। ड्रोन से ली गई ITO इलाके के विजुअल बताते हैं कि फॉग और स्मॉग की मोटी चादर ने विजिबिलिटी पर सीधा असर डाला है। ITO का AQI 450 को पार करके रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आलूदगी को रोकने के लिए राजधानी में ग्रैब 4 की पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि आलूदगी की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने एक बार फिर अफसरों पर ताउन नहीं करने का इल्जाम लगाया है। जाहिर तौर पर गोपाल राय का सीधा इशारा LG और मरकजी सरकार की तरफ है। गोपाल राय पहले भी इल्जाम लगा चुके हैं कि मरकजी सरकार पोल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली सरकार की मदद नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को इस तरह के प्रदूषण की मार में झेलने के लिए, पूरे उत्तर भारत के लोगों को इस प्रदूषण की मार को झेलने के लिए लावारिस छोड़ करके आप कब तक सोते रहोगे? कब जागोगे आप? क्या कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है देश की सरकार होने के नाते? पूरे आधा भारत को आप इस तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी में छोड़ करके आप मौन व्रत धारण कर लोगे? कुछ बोलोगे भी नहीं, कुछ करोगे भी नहीं, किसी को करने भी नहीं दोगे। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे लगातार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लागू हुआ है। दिल्ली के अंदर आज अभी हमने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि ग्रैब 4 के नियम को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ करो। इस तरह से लोगों की जान को, लोगों की सांसों को खतरे में डाल करके आप मौन व्रत धारण करके आप बच करके भाग नहीं सकते। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इस पर पहल करे और जो इमरजेंसी मेजर्स हो सकते हैं उनको उठाया जाए, जिससे पूरे उत्तर भारत को इस प्रदूषण की मार से बचाया जा सके। NCR के शहरों का हाल भी तकरीबन दिल्ली जैसा ही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुबह के वक्त घरों से बाहर निकलने वाले लोग आलूदगी के चलते सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की परेशानी महसूस कर रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी ग्रैब 4 की पाबंदियों को नाफिज कर दिया गया है। छोटे बच्चों पर, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं सांस लेने में, और जो अपनी जीवन प्रक्रिया है वो बहुत दिक्कत में आ रही है। गुरुग्राम में भी AQI 445 को पार कर गया। बढ़ती आलूदगी के चलते सफेद धुएं की चादर ने पूरे शहर को ढक दिया है। जिला इंतजामिया की तरफ से तश्कील टीमें ग्रैब 4 की पाबंदियों की पासदारी को यकीनी करने में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।